मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल की सियासत शुरू हो गई है। अपनी पार्टी से नाराज नेता कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के अपने समर्थकों के कांग्रेस में शामिल होने के मामले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया है। दरअसल ये पहले कांग्रेस में ही थे, जो जा रहे हैं कांग्रेस में दोबारा, या घर वापसी जिसको कहा जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चुनौती इसलिए है क्योंकि उन्हें अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी साधना है। अब वो सिर्फ अपने गुट के नेता नहीं हैं, वो बीजेपी के बड़े नेता हैं। बीजेपी को उनसे बहुत उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में वो अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उनके चेहरे का प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश में होगा, ऐसी अपेक्षा बीजेपी की है। लेकिन उनके साथ में जो गुट कांग्रेस का आया था, वो अपने हितों को देखते हुए, या उन्हें लगता है कि उन्हें उतनी तवज्जो नहीं मिल रही है, जो वादे किए गए थे वो नहीं मिल रहे हैं, वो सम्मान नहीं मिल रहा है, ये बातें कहते हुए कांग्रेस का रुख दोबारा कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है। हालांकि उनसे कई बार सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन फाइनली उन्होंने इस पर जवाब दिया है। सिंधिया ने अपने बयान में कहा है कि जिंदगी में और राजनीतिक दलों में लोग आते जाते रहेंगे, ये कोई पहली बार नहीं है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये सिलसिला आज़ादी के बाद से ही चला आ रहा है। कहीं और जाना हो तो मैं हथकड़ी लगाकर तो नहीं रखूंगा, मैं बस इतनी ही शुभकामना दे सकता हूं कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सिंधिया परिवार किसी भी व्यक्ति के प्रति दुर्भावना नहीं रखता। कूटनीति में सिंधिया परिवार की कोई पकड़ नहीं है। आप अपनी इच्छा से यहाँ जुड़े और अगर आप जाना चाहते हैं तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ऐसे में आइए अब हम आपको बताते हैं कि अब तक एमपी में बीजेपी के कितने नेता कांग्रेस में जा चुके हैं। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुनौती क्या है। जब सरकार बनानी थी तो उनके साथ में पर्याप्त विधायकों की संख्या की भी ज़रूरत थी। जब मध्य प्रदेश में बगावत हुई तो उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया निश्चित तौर पर बड़ा चेहरा थे, लेकिन उनका अपना एक गुट और खेमा था। उस गुट और उसमें जो कांग्रेस के कई बड़े नेता, अगर स्थानीय राजनीति के लिहाज से देखें तो कई नेता, चाहे वो मालवा निमाड़ के क्षेत्र से हों, बुंदेलखंड के क्षेत्र से हों, चंबल ग्वालियर के क्षेत्र से हों, कई ऐसे बड़े नेता जुड़े थे जो कांग्रेस के बहुत पुराने नेता थे, लेकिन वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर आए। निश्चित तौर पर सत्ता में आना, सरकार में रहना, मंत्री पद मिलना, ये भी अपेक्षाएं रही होंगी। कुछ लोगों को मिला भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे कि सबको अकोमोडेट नहीं किया जा सकता था, जैसा शिंदे गुट और अजीत पवार के साथ महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया तो राज्यसभा सांसद और फिर उसके बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बन गए। वो अब मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी के लिए जमकर प्रचार भी कर रहे हैं, बीजेपी के लिए ज़मीन पर तैयारियां भी कर रहे हैं। उन लोगों का क्या जो अपने भविष्य को नहीं देख पा रहे हैं, या उनको लग रहा है कि बीजेपी में अब उनको तवज्जो नहीं मिलेगी, क्योंकि बीजेपी में ही बीजेपी के लोगों से मुकाबला करना पड़ेगा, उन्हें अब भी बाहर से आया हुआ माना जाता है। तो और इनमें कुछ ऐसे नाम हैं जो पहले तो बीजेपी के बड़े नेता थे, वो भी कांग्रेस में गए हैं। पहले उसी नाम से शुरुआत करते हैं। दरअसल वो नाम है दीपक जोशी का। अब ये तो बीजेपी के बड़े पुराने नेता रहे हैं, इनका तो कोई सिंधिया से लेना देना नहीं था, लेकिन ये कांग्रेस में शामिल हो गए। प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ। प्रसपा के अध्यक्ष कमल सिंह चौहान अपने 1500 समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये कांग्रेस में जाने का सिलसिला जो है, ये एक हवा को भी बताता है। इसी लिहाज से ज्योतिरादित्य सिंधिया से ये प्रश्न पूछा गया था। सिंधिया ने अपने समर्थकों के बारे में तो कह दिया कि मैं हथकड़ी लगाकर नहीं रख सकता हूं, इतना कह सकता हूं, जिन्हें रहना है रहें, जिन्हें जाना है उनके लिए हमारी शुभकामनाएं। इसके अलावा सेवढ़ा में से पूर्व विधायक राधेलाल बघेल भी कांग्रेस के साथ हो लिए। बघेल ने अपनी राजनीति की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से की थी। साल 2008 में वो दतिया जिले की सेवढ़ा विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 2013 में उन्होंने भाजपा का दामन थामा था। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रहे बघेल 2018 में भाजपा के टिकट पर चुनाव हार गए थे। अब वो चले गए हैं कांग्रेस में। मई में ही बालाघाट से भाजपा की पूर्व विधायक अनुभा मुंजारे, उनके बेटे शांतनु मुंजारे, हरदा में युवा नेता दीपक सारण समेत कई नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा। सारण कृषि मंत्री कमल पटेल के करीबी रहे हैं। उनके साथ विधायक आर के दोगने और जिला अध्यक्ष ओम पटेल, किसान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष केदार सिरोही भी मौजूद रहे। दीपक करीब 15 साल से भाजपा में थे। मंत्री पटेल की कोर टीम ही बूथ पर बैठने से लेकर चुनाव संचालन की पूरी जिम्मेदारी भी वो संभालते रहे थे। इसके अलावा बुंदेलखंड की जैसे मैंने बात की, सागर से भाजपा विधायक प्रदीप लारिया के भाई हेमंत लारिया भी कांग्रेस में शामिल हुए। सतना से पूर्व मंत्री सईद अहमद ने फिर कांग्रेस का दामन थामा। सईद दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री थे, बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, अब उनकी फिर से वापसी हो गई कांग्रेस में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाने वाले राकेश गुप्ता भाजपा छोड़कर फिर कांग्रेसी हो गए। गुप्ता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हुए। राकेश गुप्ता एक प्रमुख कांग्रेस परिवार से आते हैं और मार्च 2020 में सिंधिया के साथ भाजपा में चले गए थे। इससे पहले
सिंधिया के एक और करीबी बैजनाथ यादव ने भी भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था। कटनी जिले के भाजपा से विधायक रह चुके ध्रुव प्रताप सिंह और कद्दावर नेता शंकर महतो ने भी हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ध्रुव कटनी जिले की विजय राघवगढ़ सीट से विधायक रह चुके हैं, जबकि शंकर महतो बहोरी बंद के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। यहाँ बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, कई और पुराने नेता हैं, कई और अन्य दलों के नेता हैं, दीपक जोशी जैसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं जो कांग्रेस के साथ में जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के साथ में जाने से एक नैरेटिव भी बनता है कि क्या कांग्रेस की संभावनाएं इन नेताओं को ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सारे के सारे चले गए हैं। तो ये हो सकता है घुटन महसूस कर रहे हों, इनके अपने हित नहीं सध रहे हों, इसीलिए भी पार्टी में ये जो दल बदल होता है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा सही है, बहुत समय से होता आया है और ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव के एन पहले तो ये और तेज़ी से होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर फिर ये देखा जाता है कि अगली सत्ता में आने के बाद क्या होगा। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने पुराने कांग्रेसी रहे, उनके पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेस की पहचान रहे, वो जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए तो फिर किसी और के दल बदल की क्या बात कही जाए। खैर, इस सब के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है कि सिंधिया किसी तरह की ये कूटनीति में या छुपकर राजनीति करने में विश्वास नहीं रखते हैं, इस पर हमारी पकड़ नहीं है। हम किसी को हथकड़ी बांध कर नहीं रख सकते हैं, जिसे जाना है जाओ। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, आपके साथ हमारी शुभकामनाएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।